नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। असाध्य वीणा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि अज्ञेय जी ने विराट के समक्ष एक साधक के समर्पण भाव को व्यक्त किया है। इस कविता में जो कि असाध्य वीणा की जो कथा है वो ओकाकुरा की पुस्तक दी बुक ऑफ टी में संग्रहित है। कथा का नाम है टेमिंग ऑफ द हार्प। इस कविता में वर्णित है कि किरीट नामक एक विशाल पवित्र वृक्ष से एक जादूगर ने वीणा बजाई। चीन के सम्राट ने इस वाद्ययंत्र को संभाल कर रखा था और वह चाहता था कि कोई उसे बजाए, पर उसे कोई बजा न सका। अंत में वीणाकारों ने राजकुमार पीओ को अपनी साधना द्वारा उसे बजाया तथा इस कथा का हिंदी संस्करण प्रस्तुत करते हुए अज्ञेय जी ने राजकुमार पीओ के स्थान पर प्रियंवद केशकंबली गुफागेह को दिया तथा चीनी सम्राट के स्थान पर किसी अज्ञात नाम्बा नाम के राजा को दिया। आ गए प्रियंवद। प्रस्तुत कविता में राजा केशकंबली गुफागेह गुफागेह नामक साधक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मधुरभाषी आ गए प्रियंवद केशकंबली गुफागेह। राजा ने आसन दिया कहा हे मधुरभाषी केशकंबली का मतलब है कि केश को ही आवरण बनाने वाले प्रियंवद गुफावासी तुम आ गए। राजा ने केशकंबली को आदर भाव से आसन देते हुए कहते हैं कि हे तात, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। अब मुझे विश्वास है कि आज मेरे जीवन की इच्छा पूर्ण होगी। कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है यानी कि मुझे अब विश्वास हो गया है कि आज मेरे जीवन की इच्छा पूर्ण होगी। अर्थात मेरे जीवन की यह साध है कि वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित इस असाध्य वीणा के सुर झंकृत हों। अर्थात मेरे जीवन की यह साधना जो कि वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित इस असाध्य वीणा के सुर झंकृत हों। लगता है आपके आगमन से मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते नहीं, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राजा के उद्गारों को अभिव्यक्त कर कविता का नाटकीय रूप आरंभ किया गया। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।